हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज पहला जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हमें आज देखना है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल या ड्राइंग्स क्या होती है? बिजनेस चालू करते समय जो बिजनेस है, देखो, जो बिजनेस चालू किया जाता है, ये बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस फर्म अलग रहता है और बिजनेस चलाने वाला अलग होता है। बिजनेस चलाने वाला मालिक होता है, ओनर है। इसका दूसरा नाम बिजनेसमैन है, तीसरा नाम है प्रोपराइटर। जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस चलाने वाला है, चलाता है, ये कौन होता है? प्रोपराइटर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेसमैन होता है, या तीसरा नाम है ओनर। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ये पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। एक ही पर्सन बिजनेस चालू करता है तो प्रोपराइटर होता है। एक से ज़्यादा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स बोलते हैं तो अभी हमें क्या करना है? ये जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस चालू करने वाला है, इसे हम प्रोपराइटर बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, या ओनर बोलते हैं, या मालिक होता है। लेकिन बिजनेस अलग रहता है, ये ओनर, मालिक, प्रोपराइटर अलग होता है। बिजनेस चालू करते समय ये बिजनेस में जो पैसा लाता है, सपोज यहाँ 50,000, 5 लाख बिजनेस में कैश लाया। बिजनेस में क्या लाया? कैश। किसने लाया? ये ओनर ने, ये मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। कितना? 5 लाख। दूसरा, बिजनेस में गुड्स लाए, 50,000 के गुड्स लाए, 50,000 के गुड्स लाए। तीसरा, बिजनेस में ₹2 लाख का मशीनरी लाया। 2 लाख का क्या लाया? मशीनरी। ये सब क्या है? हमारा कैपिटल। बिजनेसमैन, ओनर, प्रोपराइटर बिजनेस में जो लाता है, पैसा लाता है, गुड्स लाता है, मशीनरी लाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इन्वेस्टर बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश लाता है, यह हमारा कैपिटल होता है। बिजनेसमैन बिजनेस में 50,000, 50,000 का गुड्स बिजनेस में लाता है, तो इसे भी हम कहते हैं कैपिटल। और तीसरा, यह बिजनेसमैन बिजनेस में मशीनरी लाता है, एसेट लाता है, तो इसे भी कहते हैं हम कैपिटल। मीन्स कैपिटल कौन से फॉर्म में होते हैं? बिजनेसमैन जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, ये इन्वेस्टमेंट कौन से टाइप की होती है? वो कैश भी बिजनेस में ला सकता है, वो बिजनेस में गुड्स, ट्रेडेड गुड्स भी ला सकता है, या बिजनेस में एक आधी एसेट भी ला सकता है। ये तीनों फॉर्म में या तीनों में से एक कौन सा भी, तीनों में से दो या तीनों में भी क्या कर सकता है? बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो देखो, पहला, ये बिजनेस का जो मालिक है, इसे हम कौन से नाम से पुकारते हैं, कौन से नाम से बोलते हैं? इसको प्रोपराइटर भी बोलते हैं, बिजनेसमैन भी बोलते हैं, ओनर भी बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं। और ये बिजनेसमैन जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस में जो पैसा लगाता है, यह हमारा कैपिटल होता है। बिजनेस में जो पैसा लगाता है, ये पैसा कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, या एक आधी एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो चलो, बुक में क्या दिया है देखते हैं। देखो, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल का डेफिनेशन क्या दिया है? कैपिटल का डेफिनेशन दिया है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर, प्रोपराइटर, बिजनेसमैन बिजनेस में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करता है, टोटल पैसा जो लाता है, यह सबको हम क्या बोलते हैं?
कैपिटल बोलते हैं। यह हमारा कैपिटल है। बिजनेस में जो टोटल अमाउंट लगाता है, ये टोटल अमाउंट कैश के फॉर्म में हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में हो सकती है, एसेट के फॉर्म में हो सकती है। ये जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस का ओनर, मालिक, प्रॉपराइटर या बिजनेसमैन जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। यह बिजनेस का क्या हो गया? कैपिटल हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? कैपिटल क्या है? बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन कैपिटल जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, टोटल अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है कैश के फॉर्म में हो सकती है, कैश ला सकता है, गुड्स ला सकता है, एसेट ला सकता है, ये सबको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यह हमारा कैपिटल होता है। यह कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल। यह कैपिटल जो है, यह कैपिटल के और दूसरा नाम है, कैपिटल का दूसरा नाम है नेट वर्थ। कैपिटल के लिए दूसरा नाम क्या है? नेट वर्थ। इसे ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। इसका नाम है पहला कैपिटल, कैपिटल भी बोलते हैं, दूसरा नेट वर्थ, नेट वर्थ, और तीसरा जो है ओनर्स इक्विटी, ये नाम से भी बोला जाता है, ओनर्स इक्विटी। ये तीनों नाम है, कैपिटल, नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी। तो कैपिटल समझ गया क्या है? बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते समय जो अमाउंट बिजनेस में लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। यह कैपिटल कैश के फॉर्म में हो सकता है, एसेट के फॉर्म में हो सकता है या गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। यह कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में लाया जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करते समय तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में, लेकिन बाद में फ्यूचर में और कैपिटल की ज़रूरत है तो बिजनेसमैन और कैपिटल बिजनेस में अमाउंट ला सकता है, फर्नीचर ला सकता है, गुड्स ला सकता है। यह हमारा कैपिटल होता है। और कैपिटल के नाम से एक कैपिटल, दूसरा नेटवर्थ और तीसरा है ओनर्स इक्विटी। कैपिटल की दूसरी डेफिनेशन दिया है एक्सेस ऑफ एसेट। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज ए कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज से ज़्यादा जो एक्सेस एसेट है, लायबिलिटीज से ज़्यादा जो एसेट है, ये एसेट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो नीचे इक्वेशन दिया है, कैपिटल कैसा कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल कैसा कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज से ज़्यादा जितने एसेट है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटीज से ज़्यादा जो एसेट है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैलकुलेट करने का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। एसेट से लायबिलिटीज़ लेस किया जाता है तो हमें कैपिटल मिलता है, हमें नेटवर्थ मिलता है, हमें ओनर्स इक्विटी मिलता है। कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। कैपिटल बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटीज एज दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। अभी हमने देखा है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग होते हैं, है ना? प्रॉपराइटर, ओनर, बिजनेसमैन अलग होता है और हमारा बिजनेस अलग होता है। इसलिए ये बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कैपिटल लाया, ये बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कैपिटल लायबिलिटी है, इसीलिए क्या होता है? दिस अमाउंट इज पेबल। ये अमाउंट बिजनेस को देय होता है, बिजनेस को देना पड़ता है फ्यूचर में। किसको? दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज को ये अमाउंट फ्यूचर में देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? टू द ओनर।
ओनर को देना पड़ता है। कब? एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस बंद करते समय फ्यूचर में ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो अमाउंट कैपिटल की है, ये कैपिटल की अमाउंट बिजनेस एंटरप्राइज को, ओनर को बिजनेस बंद करते समय देना पड़ता है। एक आधे टाइम बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस में जो कैपिटल की अमाउंट है, ये कैपिटल की अमाउंट ये किसको देना है? ओनर को देना है, प्रोपराइटर को देना है, बिजनेसमैन को रिटर्न करना है। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी बनती है। बिजनेस क्लोज करते समय यह अमाउंट ये प्रोपराइटर या ओनर को वापस करना पड़ता है। The capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of business. बिजनेस क्लोज करते समय ओनर को जो बिजनेस में कैपिटल की अमाउंट है, यह कैपिटल की अमाउंट देना पड़ता है। तो इसके बाद देखना है ड्राइंग्स। दूसरा दिया है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? देखो, ये देखो ड्राइंग्स दिया है। ये बिजनेस है, फर्म है, यह है प्रोपराइटर, बिजनेसमैन या ओनर। बिजनेस का जो मालिक है इसके नाम कितने हैं? 3। प्रोपराइटर भी बोलते हैं, बिजनेसमैन भी बोलते हैं, ओनर भी बोलते हैं। ये ओनर कैपिटल के अपोजिट ड्राइंग का अमाउंट है। कैपिटल हम किसे बोलते हैं? बिजनेसमैन बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेसमैन, ओनर क्या करता है? जो जो अमाउंट बिजनेस में लाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और ड्राइंग्स क्या होता है? बिजनेसमैन बिजनेस से जो जो अमाउंट विड्रॉ करता है, ये अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। यह अमाउंट क्या करता है? विड्रॉ करता है। बिजनेसमैन बिजनेस से जो जो पैसा वापस लेके जाता है, यह हमारा क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। देखो, कैपिटल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, गुड्स लाता है, एसेट लाता है। तो ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस से उनका कैपिटल का जो अमाउंट है, ये कैपिटल का अमाउंट ये प्रोपराइटर, ओनर क्या करता है? ये उसके घर में लेके जाता है। ये पैसा भी हो सकता है, कैश भी हो सकती है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, या एसेट भी हो सकती है। ये तीनों फॉर्म में ड्राइंग हो सकता है। ये ड्राइंग जो करता है, ये ड्राइंग कैसा करता है? बिजनेस में जो अमाउंट है उसके कैपिटल की, उसका कुछ हिस्सा वो घर में ले जा सकता है, ये कैश के फॉर्म में लेके जा सकता है, गुड्स के फॉर्म में लेके जा सकता है, या एसेट के फॉर्म में लेके जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स बिजनेसमैन पैसा विड्रॉ करता है। तो ये हो गया ड्राइंग। बिजनेस से पैसा निकाला जाता है, बिजनेस से गुड्स लिया जाता है, या बिजनेस से एक आधी एसेट ये ओनर जो है घर में लेके जा सकता है, इसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो देखो, कैपिटल और ड्राइंग, इसका नाता क्या है? रिलेशन क्या है कैपिटल और ड्राइंग? कैपिटल बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये अमाउंट हमारा कैपिटल है। ये कैपिटल से जो ड्राइंग होता है, ये कैपिटल के अमाउंट कम करता है। ड्राइंग क्या होता है? बिजनेस से बिजनेस का प्रोपराइटर, मालिक पैसा लेके जाता है घर में, तो कैपिटल के अमाउंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कैपिटल के अमाउंट क्या होती है? कम होती है। कैपिटल ड्राइंग के अमाउंट से कम होता है। जैसा कैपिटल 3 फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में, गुड्स के फॉर्म में और मशीनरी एसेट के फॉर्म में, सेम वैसा ही ड्राइंग जो है कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, या एसेट के फॉर्म में हो सकता है। तो देखो, ड्राइंग्स में क्या दिया है? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स etc withdrawn from the business by the owner for personal use called as drawings। पर्सनल यूज के लिए ओनर बिजनेस से कैश या गुड्स या एसेट विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स
या एसेट्स ETC विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए ये विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो इसे बोलते हैं ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ प्रॉपराइटर पेज कॉलेज फीस, प्रॉपराइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन। प्रॉपराइटर बिजनेस से पैसा लेता है और उसके सन का क्या करता है, उसके सन का कॉलेज का फीस पेड करता है, उसके लड़के का कॉलेज का फीस पेड करता है। बिजनेस से पैसा लेता है, कॉलेज का फीस पेड करता है, मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा यूज़ किया, यह हमारा ड्राइंग हो गया। पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए लेकिन पैसा यूज़ किया बिजनेस का, तो ये हो गया ड्राइंग। बिजनेस का पैसा यूज़ करके पर्सनल के लिए मोबाइल ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया पर्सनल का, तो ये सब क्या है, ड्राइंग्स है। मीन्स बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने बिजनेस से निकाला है, तो ये हमारा ड्राइंग हो गया। ये ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए लिया जाता है, तो ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, ये एसेट के फॉर्म में हो सकता है, या गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो चलो ओके स्टूडेंट, बाय।